नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी, जहां कहानियां नहीं आत्माएं बोला करती हैं। कभी सोचा है दीवारों की सीलन सिर्फ नमी नहीं होती, कभी कभी वो किसी की छुपाई हुई चीखें भी हो सकती हैं। आज की कहानी उन्हीं चीखों की है। सीलन भरे कमरे की आत्मा। एक ऐसा कमरा जो किराएदार नहीं, कुर्बानी मांगता है। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डर की अगली दस्तक आपके दरवाजे पर हो सकती है। अब कहानी शुरू होती है एक खौफनाक सफर के साथ। जरा संभल के सुनिए, पीछे को बैठा तो नहीं है जो देख रहा है आपको। एंजॉय लाइफ। पुलिस केस बंद कर चुकी थी, लेकिन आदित्य की बहन सानवी, जो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थी, भाई के गायब होने की खबर सुनते ही लखनऊ आ गई। वो उसी कमरे में गई जहां अब ताले लगे थे, लेकिन ताले की एक कुंजी शिवचरण के पास नहीं थी। वो आदित्य के साथ ही गुम हो गई। सानवी ने छुपकर कमरे की खिड़की तोड़ी और अंदर गई। कमरे की हालत वैसी ही थी, अलमारी खुली हुई और दर्पण टूट चुका था। लेकिन तभी उसे दीवार पर एक जली हुई डायरी का पन्ना मिला। डायरी में लिखा था, मुझे अब डर लगने लगा है। वो बूढ़ा मकान मालिक हर रात मेरी खिड़की के बाहर आता है और कहता है, अगर किसी और को बताया तो तुझे भी दीवार में छिपा दूंगा, जैसे रुचि को। सानवी का दिल कांप गया। क्या शिवचरण ही असली कातिल था? क्या उसने ही रुचि और फिर रीमा को मारकर दीवार में दफना दिया? रात 3:17 फिर वही परछाई। सानवी जैसे ही डायरी पढ़ रही थी, अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। फ्लैशलाइट जलाकर उसने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, शिवचरण हत्यारा है, लेकिन अब वो मेरा नहीं, तेरा शिकार है। सानवी अगली सुबह सीधे पुलिस के पास गई, लेकिन कोई कुछ मानने को तैयार नहीं था। उसने पुरानी फाइलें निकाली और पाया, रुचि पहले शिवचरण की किराएदार थी, लेकिन उसके बाद अचानक गायब हो गई थी। एक बात साफ थी, जो भी उस कमरे में गया वो या तो मारा गया या फिर आत्मा के वश में हो गया। सानवी ने कमरे में पवित्र मंत्रों के रिकॉर्डर, कैमरा और एक तांत्रिक के साथ योजना बनाई। वो आत्मा से संवाद करेगी। रात 3:17 पर सब कुछ रिकॉर्डिंग पर चल रहा था, और तभी दीवार से धीरे धीरे 3 परछाइयां निकली, रुचि, रीमा और आदित्य। तीनों एक साथ बोले, हमें नहीं चाहिए मुक्ति, हमें चाहिए बदला। तीनों आत्माओं ने शिवचरण को बुला लिया झूठे बहाने से, और जब वो कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सानवी बाहर से देख रही थी और अंदर से चीखें, धुआं और खून की बदबू बाहर आ रही थी। सुबह तक सब शांत हो गया। जब दरवाजा खुला, कमरे में सिर्फ एक नया नाम दीवार पर लिखा था, शिवचरण मरा, लेकिन ये कमरा अभी जिंदा है। अब वह कमरा सरकारी मुहर से बंद कर दिया गया है, लेकिन हर रात 3:17 पर कोई खिड़की से झांकता है। कोई जो कभी रुचि थी, कभी रीमा, कभी आदित्य, और अब शायद आप। कुछ आत्माएं मोक्ष नहीं चाहती, उन्हें चाहिए एक नया शरीर, एक नई जान। आप सुन रहे थे सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी चैनल। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में शायद आप ही किराएदार हों उस कमरे के। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ। जब तक समर करके रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। आपका अपना दोस्त सुनील श्रीवास्तव।